लगातार औरण बचाओ को लेकर है वो रविंद्र सिंह भाटी प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठा चुके हैं और जब सुनवाई नहीं हुई तो अब जेपी सड़क पे आ चुके हैं। हम रविंद्र सिंह भाटी के साथ बातचीत करेंगे, तमाम को लेकर बातचीत करेंगे। मतलब सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि सारी बातचीत होने के बाद, विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद, ये मामला अटक कहाँ गया है? देखो ये बात समझ में पड़ रहा है कि औरण ने हुआ गई है, ये ना समझते थे 15 दिन रोकने में लग गया। तो मुझे बात इच्छा शक्ति, देखो आदमी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी चीज है। यार इच्छा शक्ति को नहीं होती कि साहब मैं कहीं न कहीं करा। आज जब सड़क में जनता आई जब यार समझ में आयो कि अगर नहीं करे तो स्थिति और बिगड़े, तो मुझे लगा कि हमें ये चीज ना विचार भी करे और समय पर तरीके में अगर काम नहीं हो तो में आगे भी उग्र आंदोलन कर। अब अगर बात करूं, मैं कल एक प्रदेश के महासचिव है भूपेंद्र सैनी, उन्होंने कहा कि रविंद्र भाटी अकेला कौन है औरण बचाने वाला, हमारे भी विधायक बिल्कुल साहब थे ही करो साहब। मैं एक लाख क्या लड़ा, मैं तो था ना लोग करा, मैं तो कहा कि आप सब भी करो और आपकी बत्ती जिम्मेदारी है कि आप ये औरण भूमि ना राजस्व में दर्ज कराओ, क्योंकि प्रदेश जनता जो है आप ना मैंडेट दो। अगर आगे मांग अब नहीं मानी जी तो कद बड़ो आंदोलन हो लो, कहीं हो लो, थोड़ा सा आप हमारे देखो मैं आने वाले दिनों में आप सारी स्थितियां जो स्पष्ट हो जाए और मैं चाहूंगा कि समयबद्ध तरीके हो जाए, ये स्थिति नहीं बने कि प्रदेश में माहौल खराब हो और न मैं माहौल खराब करना चाहूँ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर ये समयबद्ध तरीके में दर्ज नहीं करी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने। अच्छा, एक बात और है, राजस्थानी भाषा की भी बात चले, औरण बचाओ जितनी मुद्दों है राजस्थानी भाषा को भी है। हमारे लोग है, 2 स्टूडेंट बट बेटा राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर राजस्थानी भाषा उठा भी रहे हो, पूरा होना चाहिए। निश्चित रूप में ना होना चाहिए साहब। राजस्थानी भाषा अगर राजस्थान में ना मान्यता कौन मिला है तो कि पंजाब थोड़ी दे है मान्यता, और ये वाजिब मांग है, ये माथे बात करने की जरूरत भी है। प्रदेश की सरकार ये ना ले कदम उठा नहीं पा रही। मैं ये ना ले प्राइवेट मेंबर बिल भी ले रहा हूँ कि साहब आप ये ना ये तरीके में लागू कर सको, और प्रदेश की सरकार को पावर भी है कि वो आप स्टेट में ना ये भाषा ना लागू कर सको, पर अब तक हुई को नहीं है। लगे कि ये ना ले अगर ठोस कदम उठाया तो बात करी क्यों मैं अब विधानसभा भवानी निकेतन सीएम कार्यालय तक जमाना, लेकिन आज तो अभी तक तो थे भवानी निकेतन का नहीं बैठा। देखो ये जगह बैरिकेटिंग के बाद में रोक दिया गया और तमाम जो लोग है डेलीगेशन जो है वो वार्ता जो है चल ठीक है। अब रविंद्र सिंह भाटी के बाद में हमारे साथ कोई बूढ़ा बुजुर्ग हमारा बेटे है, बहु हम बातचीत करा ला। अंकल जी सब पहले तो बताओ कथे कटस आया हो और कहीं रीजन है? मैं तिलोट माता देवी रो मंदिर है और पैदल आया गौ माता रे ली औरण और गोसम बचाने वास्ते बेज मार मोटी खेलडी या बच्चा माता रे मोरे संघर्ष है, अरे 2 चीज री मोरे मांग है। गौ माता और औरण माता देवी री। औरण माता औरण बचाने वास्ते रविंद्र सिंह भाटी भी भेजा, मेहनत करी, विधानसभा में बात भी उठाई है, यात्रा भी आई है, लंबी यात्रा, और अब भी सरकार सुन रही है। मामलो अटक गट गयो, सरकार का भाई बात कोई समझ में कौन आ रही है का फिर कोई मामलो दूसरा? सरकार जाने मोनो की ठा पड़े एक सरकार मुस्लिम रखो सरकार ये चीज है। गजेंद्र सिंह जी का वोटर नहीं था, हमारी जमीन क्यों को बचावे, और बचावे जरकत बचावे, गाय है, मिंदर है, गोचर है, कोई नहीं करे हैंकर कल तो मामलो छोड़े फोन में कोई हालत में। औरण के अलावा भी तो कोई बड़ा मुद्दा होला, कहने पानी भी देना है सीव के मायने, वो पानी नहीं आवे, पानी क्यों आवे नते भरो मार चराते हो, बीजा करो, पशुपालन करो, चारों की जमीन तो रहे, जितनी रहे मैं जन रहे तो पानी पाऊं की पाऊं जगह है रे और ना है दिदू आश कमरे देख बादिया चिनोटरा घंटिया सब जगह गवर्नमेंट कब्जो कर रही है, कब्जा लावे। तो पशुपालन के जो है हिंदू धर्म है के गाय है, देवी है, मित्ररी है, वो कहीं मिलाने से पड़े थे। बात तो बिल्कुल सही की है कि अगर औरण नहीं बची तो पशुपालन की हुई और बातचीत की। हमारे साथ एक और भाई साहब भी है, हम बातचीत करा ला
क्या नाम है भैया और कहाँ से है? मेरा नाम तन सिंह है, मैं जैसलमेर से हूँ। अच्छा जैसलमेर से हो। लगातार बातचीत होती है कि और मतलब रविंद्र सिंह भाटिया धरने पे भी बैठे हैं। ये मामला है चाहते क्या है? हाँ, मामला ये है कि उन्हें बचाने के लिए बुजुर्ग लोग हैं जो तनोट से यहाँ तक पैदल आए हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जो हमारे पशु है कहाँ चरेंगे, क्योंकि हमारे सबके वहाँ पे पता है आपको, दूसरा तो कोई व्यवसाय है नहीं, तो वहाँ पे पशुधन है। पशुधन को पालने के लिए जगह चाहिए होती है। वहाँ पे ये गवर्नमेंट ये अपनी कंपनियां स्थापित कर रही है, सोलर लगा रही है, जहाँ हम ये गांव वाले कहाँ जाएंगे? फिर हमें भी तो हक चाहिए ना। जी बिल्कुल, ये बात भी सही है। अगर ये नहीं होगा वर्ण तो फिर पशुपालन कैसे होगा?